चलो तो आज भी हम लोग शुरू करते हैं ये वाला सवाल एक्सरसाइज का। ठीक है। इसमें जो पहला सवाल बोल रहा है कि यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मोर ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर with at a constant velocity, what the friction force that will exert on the cabinet। मतलब एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है। हम चाह रहे हैं कि इधर एक फोर्स लगा के इसको मूव करना है आगे की ओर। लेकिन क्या है कि ये कोई भी चीज़ मूव कराएंगे तो नीचे से एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नीचे से एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो इसको मूव करने में क्या करेगा? दिक्कत देगा। तो जो फोर्स हम लगाएंगे तो वही पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो सुनो, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा तो हम तुमको बताए थे, ऐसा सवाल एक्सरसाइज में भी था। पहले तो यहाँ पे देखो दिया हुआ क्या है, मास दिया हुआ है 200 न्यूटन, सिर्फ मास दिया हुआ है 200 न्यूटन, मास नहीं दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ है 200 न्यूटन फोर्स से हम लगा रहे हैं। तो तुमसे पूछ रहा है क्या चीज़, ये कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन मिलेगा हमको सेम फोर्स से। तो एक्शन रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम। तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2000 न्यूटन से ही लगा रहा है, तभी तो ये ब्लॉक क्या है, घुसक नहीं पा रहा है आगे। फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है सेम से। ठीक है, वो भी लगा रहा है 200 न्यूटन से ही। ठीक है, तभी नहीं घुस तो यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स तो ये बैलेंस फोर्स लग रहा है दोनों बैलेंस फोर्स हो गया। लेकिन साइन माइनस में, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का साइन क्या होता है, माइनस में। अब यहाँ पर ये सवाल है, तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास। देखो नया कॉन्सेप्ट ऐसा सवाल आता है बहुत बार इस चैप्टर में। देखो दो ऑब्जेक्ट है, ताकत देर में खा लेंगे, खिलाना इसको। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास क्या है, 1.5 kg। दो ऑब्जेक्ट है, हर एक का मास कितना है, 1.5 kg। जैसे ये भी है 1.5 kg का, ये भी है 1.5 kg का। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो एक ये है ऑब्जेक्ट 1.5 kg का, एक ये ऑब्जेक्ट, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूविंग कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। मान लो एक ऐसे मूव कर रहा है तो एक ऐसे मूव कर रहा है। ये कितना है, 1.5 kg। ये भी कितना है, 1.5 kg, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कहाँ पे मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज इतना, इसका भी वेलोसिटी कितना है 2.5, और इस द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या, बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले, कोलिजन मतलब टकराना, टकराने से पहले, टकराने वाला सवाल आता है इसमें खूब। टकराने से पहले कितना है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ कंबाइनिंग। तो पूछ रहा आफ्टर कोलिजन के पास इसके पास वेलोसिटी कितना होगा। पूरा घोंच पोच हो गया, फिर से बता रहे हैं। यहाँ देखो हम मान ले रहे हैं कि एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, इसका मास जो है 1.5 kg, इसका मास भी है 1.5 kg। टकराने से पहले इधर से आ रहा होगा, टकराने से पहले इधर से आ रहा होगा, ये आ रहा है टकराने से पहले 2.5 मीटर प्रति सेकंड से। ये भी आ रहा है इधर इसकी ओर 2.5 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है। ये सब कब कंडीशन है, टकराने के पहले। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक शब्द लिख रहा है स्टिक टुगेदर। क्या हो रहा है, स्टिक टुगेदर मतलब होगा चिपक गया। तो जब चिपकेगा तो ये आपस में क्या होगा, आपस में आएगा भी, इस सिचुएशन क्या हो जाएगा, वैसे आके चिपक जाएगा, तब भी तो चलेगा। मतलब कि नहीं होता है, जैसे कि कोई मतलब कि ट्रक है, वो जो है ना पिकअप को मान धक्का मारता था, पिकअप को अपने साथ ले चल जाता है, तो पिकअप भी वही स्पीड से जाता है। वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। तब ये भी एक कोई इसमें से कोई होगा इधर, या तो ये दोनों एक साथ इधर मूव कर जाए, एक साथ इधर मूव कर जाए, किधर भी कर रहा होगा। तो बताओ, तब बाद में जब स्टिक टुगेदर शब्द बोल देना तो समझ जाना कि बाद में दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बाद में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगा, मास थोड़ी ना सेम रहेगा, मास तो वही, मास की बदलेगा टकराने से टकराने के बाद, मास वही रहेगा, लेकिन स्पीड क्या हो जाता है, चेंज। और जहाँ लिख दिया स्टिक टुगेदर मतलब चिपक गया, तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, सेम। ठीक है, तब ऐसा सवाल को कैसे बनाते हैं, तो ऐसा सवाल को बनाते हैं कैसे, लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। यहाँ पे लिखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, लिखोगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि एक बार तुम मोमेंटम पहले का लिख दो, पी वी,
पी एम इस पी ऐसे नहीं डिनोट करते, पी एम मोमेंटम वन ऐसे कर दो, बिफोर मोमेंटम वन। एक बार टोटल मोमेंटम पहले का लिख दो और एक बार टोटल मोमेंटम बाद का लिख दो। तो पहली बात यहाँ पे ये रटो कि जो ऐसा सवाल आता है टकराने वाला, कोलिजन वाला, इसको सवाल को कैसे बनाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। इसमें क्या करते हैं, एक m1 और एक m2 नाम के मोमेंटम को लिखते हैं। पहले सबका टोटल मोमेंटम लिखेंगे, फिर बाद में भी टोटल मोमेंटम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ कि पहले कैसे लिखेंगे। तो पहले मोमेंटम क्या होगा इसका, m1, पहला मास m1 ब्लॉक, उसका मोमेंटम u होगा तो u1 प्लस u होगा तो u1 प्लस इसका जो ब्लॉक है तो इसका भी क्या होगा m2 और u2 लिख दिए। लेकिन जैसे ही टकरा जाएगा तो मास तो इसका m1 ही रहेगा, लेकिन स्पीड भी बन जाएगा v प्लस मास इसका यही रहेगा m2, लेकिन स्पीड हो जाएगा u v ना रे बेहुदा, सेम हो गया ना, स्टिक टुगेदर। ये लिख लिए। अब इसको सॉल्व कर लो। m1 की जगह पे कितना दिया हुआ 1.5, तो 1.5 लिख दो। un की जगह पे कितना दिया हुआ, शुरुआत में कितना सारा था 2.5 से। m2 की जगह पे कितना है, इसका भी इतना ही 1.5 kg था। u2 कितना हो जाएगा बताओ, u2 मल्टीप्लाई u2 कितना हो जाएगा, टू कितना से आ रहा था इधर 2.5 से। लेकिन सुनो एक जरा वेलोसिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर, वेक्टर है ना, वेक्टर क्वांटिटी ना वेलोसिटी। तो अब उसके बाद जो तुमको बताए थे कि एक वेलोसिटी इधर है ऐसे आ रहा है, लेकिन एक वेलोसिटी इधर आ रहा है ना, तो नंबर लाइन पे कोई भी चीज़ इधर आएगा ना, इसके बाद समझ दो मार खाएगा। कोई भी चीज़ इधर आ रहा है तो याद होना चाहिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक को पॉजिटिव ले रहे हो, अगर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, अरे दिशा बदल रहा है ना, दिशा पे डिपेंड करता है ना वेलोसिटी, इसलिए ना पूछे डायरेक्शन पे। तो एक इधर आ रहा है ना, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू का निगेटिव साइन में हो जाएगा, यू का माइनस हो जाएगा। उसके बाद m1 की जगह पे m1 लिख दो, तो क्या भी कॉमन निकाल सकते हो, और m1 प्लस m2 लिख दो। यहाँ पे सर क्यों नहीं लगाए आप निगेटिव, क्योंकि इधर पता नहीं तुमको कि टकराने के बाद कौन वाला डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो बस b निकाल दो यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे b निकाल दो। अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इसको यहाँ पे लिख देंगे, यही बात यहाँ लिख दिए। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये बोलो को मीटर माने पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे भी नंबर लाइन मीटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। अब b1 b2, लेकिन हमको पता है कि स्टिक टुगेदर बोल रहा है, तो दोनों का मतलब भी मान सकते हो, b1 b2 की जगह। अगर ऐसा बोलता कि टकराने के बाद ये वो दूसरा स्पीड से चल रहा है, ये वो दूसरा स्पीड से, हो सके नहीं चिपका नहीं होता है, वो तो टक्कर मार दिया, इधर आ रहा है तो टक्कर मार दिया, तो इसकी स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा, अब आगे वाले की स्पीड हाई हो जाएगा, तो b1 b2 होता है। ये समझ में आ रहा है, अपने से भी बनाएगा, घर पे नहीं बनाएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चिचियाते रह जाएंगे, इतने ज़्यादा थोड़ी ना एक्सप्लेनेशन होता, बहुत देर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ऐसा सवाल जब भी होगा ना टकराने वाला, पहला पॉइंट ये है कि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दो ऑब्जेक्ट है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे ऐसे, तब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। लेकिन दो ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तब पॉजिटिव निगेटिव लेंगे। इसको निगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो। टकराने के बाद सेम डायरेक्ट, टकराने के बाद क्या होगा, स्टिक हो जाएगा, तो दोनों का वेलोसिटी सेम ले लेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लिखते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m1 m1 u1 यहाँ पे कर दो u2, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है ना। अब देख लो इसमें कहाँ पे हमको निगेटिव करना है, कहाँ पे दोनों वेलोसिटी हो सकता है कि अलग अलग भी हो सकता है, सिचुएशन बता दिए। हो सकता है कि दोनों स्टिक हो जाए तो वेलोसिटी सेम हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है दोनों का मास भी सेम दिया रहा है, तो कोई बात नहीं, जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, ठीक है। समझ में। अब इसी तरीके से हॉकी बॉल वाला मजा आया ना, समझ में आया ना, भारी नहीं लग रहा है, ऐसे सवाल आता है। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, एक हॉकी बॉल का मास 200 ग्राम है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में दिया है। एक चीज़ है मीटर पर सेकेंड, तो इसको 200 ग्राम को किस में बदलेंगे, केजी में बदलेंगे। केजी में ना होता है, केजी को ना मीटर पर सेकेंड के साथ डिनोट करते हैं। हाँ सॉरी, मास को आप इसके साथ डिनोट करते हैं, केजी में, अब वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे बोला कि एक जो हॉकी प्लेयर, तुम पूरा पढ़ देना, इसमें लिखा हुआ है कि एक हॉकी बॉल ऑफ द मास इतना 200 ग्राम ट्रैवलिंग at the 10 meter per second is struck by a hockey so as to return the along its original path with the velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum.
ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी बॉल। चेंज इन मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम। तो पता है ना चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखते हैं, dp by एक बार dt शुरू में कोई होगा फाइनल मोमेंटम, एक बार देखो इनिशियल मोमेंटम कोई होगा, हाँ। इनिशियल मोमेंटम फिर एक final होगा, तुमको फाइनल मोमेंटम होगा, तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू v करके लिख देंगे, फिर फाइनल मोमेंटम भी m इंटू v2 करके लिख देंगे, v1 हो गया तो v2 करके लिख देंगे। और उसका चेंज कैसे निकालते हैं कोई चीज़ का, फाइनल माइनस इनिशियल। Initial। हम यही देखते हैं कोई भी चीज़ का चेंज कैसे होता है, फाइनल Final माइनस minus इनिशियल, initial। तो ऐसे ही कर देंगे। अब ये सवाल देखो, यहाँ पे एक हॉकी है तो बॉल को मारता है इधर, बॉल को कहाँ मारता है, इधर इधर, बॉल को मारता है इधर तो 10 मीटर पर सेकंड से, बॉल को मारता है इधर तो 10 मीटर, पर सेकंड से। फिर उधर से और हॉकी प्लेयर खड़ा होगा तो यही बॉल जब आ रहा होगा तो इस वो भी हिट करता है, लेकिन ये हिट करता है कितना से, 5 मीटर पर सेकंड से। इधर से मतलब समझ जाओ इतना घुमा रहा है, इसको मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो बॉल है इधर से जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, वापस ये बॉल आ रहा है इधर कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड से। अब हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, एक डायरेक्शन को Negative मानते निगेटिव, हैं। इसको इनिशियल मोमेंटम, इसको फाइनल Final मोमेंटम momentum। मानो तो इनिशियल मोमेंटम कैसे होगा, m इंटू बी, यानी कि 10 इंटू बोले केजी में हो जाएगा 0.2 केजी, इंटू में क्या वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ, वेलोसिटी 10, ये क्या हो जाएगा, इधर इधर जा रहा है ना, 0.5 इधर आ रहा है तो 0.5 0.2 इंटू में 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन माइनस 5 मीटर पर सेकंड में इंटू में माइनस, ठीक है ये हो गया, वो चेंज मोमेंटम ये हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस मोमेंटम, एम बी फाइनल हो गया, एम यू इनिशियल हो गया, लेकिन फाइनल तो पता ही है माइनस साइन के साथ लिखा है, और माइनस का साइन माइनस से इधर रहेगा, पता है ना इधर आ रहा है ना फाइनल, इधर आएगा तो माइनस होगा नहीं। हाँ वो सब गड़बड़ाना मत, ठीक है ये हो गया। अपने से बनाओगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, तब आंसर नहीं मिलेगा, तब फिर पूछना, ठीक है। अब ये हो गया, अब फिर यहाँ पे बोल रहा है ये बता दिए हैं नहीं, अब यहाँ देखो, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट का मास है क्या है 10 ग्राम का है, विथ वेलोसिटी कितना है 150 मीटर पर सेकंड का, एक बुलेट है यहाँ से निकला और एक ब्लॉक है, इसमें जाके क्या हो गया, टकरा गया, इसे मारे ब्लॉक में क्या हो गया, टकरा गया। एक ब्लॉक क्या है स्टेशनरी है, ठीक है, एंड कम टू रेस्ट इन, और उसका जैसे ही मारा तो उसके अंदर कुछ पेनिट्रेट करेगा ना, दीवार में जाएगा तो पेनिट्रेट करेगा, तो 0.3 सेकंड तक के बाद क्या हो गया, रेस्ट में आया, कितना आया, यहाँ से चला तो कितना समय लगा 0.3 सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, अब बोला कितना अंदर पेनिट्रेट किया, उसी का डिस्टेंस पता कीजिए, ब्लॉक के अंदर कितना पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट मतलब कितना, उसका डिस्टेंस पता कीजिए। और क्या करा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुड ब्लॉक ऑन द बुलेट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। अब अच्छा देखो, बुलेट जब अंदर आएगा ना तो मैग्नीट्यूड ब्लॉक भी कुछ फोर्स लगाएगा, तब उसका फोर्स भी बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे पहले दिया क्या है, ऐसा सवाल में देखो ऐसा ही सवाल आएगा सेम, इधर से बुलेट छोड़े तो कुछ देर तक यहाँ पे 3 सेकंड बाद बुलेट जाके रुक गया, 0.3 सेकंड बुलेट जाके अंदर में रुक गया, कुछ डिस्टेंस कवर किया वो पता कीजिए, और उसके बाद बुलेट कुछ यहीं पे क्यों रुक गया, क्योंकि ये ब्लॉक क्या कर रहा है, यहाँ पे फोर्स लगा दिया इस पे, इसी कारण रुक गया, फ्रिक्शन नहीं फोर्स, कोई भी फोर्स लगा रहा होगा अपना, कुछ लगा रहा होगा वहाँ पे फोर्स लगा के इसको रोक दिया, ठीक है ना, रोक दिया अपना जो भी फोर्स लगा के रोक दिया, तो दोनों चीज़ पता कीजिए। तो ऐसा सवाल में पहले जो जो दिया लिख लो, मास दिया है तो मास इतना है 0.01 kg, बुलेट कितना से लॉन्च हुआ है 150 मीटर पर सेकंड, लेकिन बाद में बुलेट रुक जा रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, समय कितना होगा 0.03 सेकंड। क्या पता करना है, डिस्टेंस और टाइम, फोर्स, तो पहले क्या पता करेंगे फोर्स, लेकिन फोर्स पता करने के लिए पहले क्या करते हैं, एक्सीलरेशन, कुछ नहीं पड़ता है तुम कई बार आता है यार, एक्सीलरेशन, पहले एक्सीलरेशन पता करेंगे ना, ऐसे जो भी सवाल आता है पहले ही तीनों फार्मूला याद करते हैं ना, कहाँ दिमाग है तुम्हारा, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, एक्सीलरेशन पता करते हैं पहले, ठीक है ना, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन, अगर हमको एक्सीलरेशन पता चल जाएगा तो फोर्स पता चल जाएगा, मास तो वही रहेगा ना बुलेट का, एक्सीलरेशन कैसे पता चलेगा, तो हम एक्सीलरेशन के लिए तीनों फार्मूला से कोई फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाला कर सकते हैं, देखो तो ये वाला एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं कर सकते, एस नहीं पता है और एस निकालना भी है, जिसको छोड़ो, 2 वाला नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बी यू वाला कर सकते हैं, क्योंकि बी बुलेट का पता है 0 है, यू कितना है 150 मीटर पर सेकंड है, टाइम भी पता है
कि 0.3 मीटर। तो यहाँ पे देखो सॉल्व हुआ है, यहाँ पे सॉल्व करके क्या निकल गया है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया है इतना, निगेटिव आया एक्सेलरेशन, क्योंकि ऐसे भी रुक ही रहा है बुलेट, ठीक है ना। तो इसी का रिटार्डेशन एक्सेलरेशन पढ़ाया था ना पहले चैप्टर में। तो एफ इक्वल टू एम ए करके निकाल दिए। अब तुमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकाल सकता है, कोई फार्मूला यूज कर लो इन दोनों में से, कोई फार्मूला यूज कर लो। जैसे यहाँ पे फार्मूला ये यूज हुआ है, तुमको मान लो यूज करना है यहाँ पे 2as v स्क्वायर में से यूज कर पढ़ाए थे। v कितना हो जा रहा है, 0 स्क्वायर माइनस u कितना है 150 का होल स्क्वायर 2 a कितना आया है अभी -5000 s निकाल देगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ पे भी देखो सब सॉल्व हुआ है, 2.25। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ट्रैवलिंग 1 kg का ऑब्जेक्ट का मास है जो 1 kg का ट्रैवलिंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। और वह कोलाइड करता है, फिर स्टिक हो गया, स्टिक मतलब चिपक गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा दोनों का, एक हो जाएगा। स्टिक टुगेदर टू स्टेशनरी ब्लॉक। अब एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक रुका हुआ था, एक ब्लॉक क्या आ रहा है, इतना स्पीड से आ रहा है। जरूरी थोड़ी कि दोनों चलते रहेगा, वो रुका रहेगा, मान लो रुका हुआ है, तो एक रुका ही हुआ है। तब पूछ रहा है कि टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम क्या होगा, टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है टोटल मोमेंटम बिफोर, टोटल मोमेंटम आफ्टर, ठीक है। तो ये सवाल पूछ रहा है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कैसे लिखेंगे, तो पहले देख लो कितना है, तो पहले m1 इंटू un प्लस m2 इंटू u2 माइनस लेंगे यहाँ पे, नहीं एक तो रुका ही हुआ है ना, रुका हुआ तो इधर उधर, ठीक है ना। तो m1 इंटू u1 1 इंटू 10, एक रुका हुआ तो u क्या हो जाएगा 0, तो बस इसको सॉल्व कर दिए। अब टकरा गया तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, टकरा गया तो दोनों एक साथ चलेगा ना, स्टिक बोल दिया है वहाँ पे, चिपक गया। तो m1 इंटू b1 प्लस m2 इंटू u2 v2, m1 तो वही रहेगा, बस b कॉमन निकल जाएगा, तो लेकिन b तो पता ही नहीं है, b कह रहा है निकालने के लिए, तो 6b आया ना, यहीं पे निकाल के छोड़ दो। अब तुमको पता है, अब यहाँ पे ये b का वैल्यू एग्जैक्ट कैसे निकलेगा, समझे, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से v का वैल्यू सही निकलता है, यही फॉर्मूला लगाओगे। ये टकराने वाला हो गया ना, समझ, बस कंजर्वेशन मोमेंटम लिखने आना चाहिए। तो इसका कैसे लिख सकते हैं हम लोग, m1 इंटू un प्लस m2 इंटू u2 इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m1 इंटू v2, हम बता रहे। तो m1 v1 लिख दिए, m2 v2 लिख दिए, तो 0 ही है, अब लिखना सिखा दिए। अब उसके b कॉमन ले लो, b कॉमन ले लिया है ना, m हो गया, तो कितना गया, v का वैल्यू 5/3, बस इसमें b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आफ्टर मोमेंटम का भी वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे भी तुम क्या करता था, ये सवाल तुमको वेलोसिटी ही कर देता, ऐसा सवाल मैं डायरेक्ट इतना लफेरा कर रहा है। ये तब 3 तुमको बेसिक से सिखाया, कितना अच्छा सवाल है इससे, कि तुमको कह रहा है कि टकराने से पहले मोमेंटम लिखने आता है कि नहीं, बच्चा को पार्ट बाई पार्ट पूछ दिया। दूसरा पार्ट पूछा टकराने के बाद मोमेंटम लिखने आता है कि नहीं, और तीसरा पार्ट में बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम बताइए, ठीक है ना, या वेलोसिटी बताइए। तो हर चीज़ में तो यही कर रहा है, पहले तो हम टकराने से पहले का लिखते हैं, फिर टकराने के बाद का लिखते हैं, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। 3 स्टेप में तो हर एक चीज़ में क्वेश्चन बन रहा है। ज़्यादातर यही सवाल है कि भी पूछता है, तो टकराने के पहले टकराने के बाद लिख दो, उसके बाद दोनों को इक्वल कर दो, चेंज इन मोमेंटम ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर दो, उसके बाद क्या निकाल दो, ये v। ऐसे में चेंज इन मोमेंटम पूछता तो टकराने के बाद का माइनस, टकराने के पहले का माइनस, टकराने के बाद उसमें से माइनस कर देंगे टकराने का पहले। यहाँ पे लेकिन v निकालना है, तो इसी कारण हम लोग क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके निकाले, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है, अब यहाँ पे यही ना हो गया इनिशियल मोमेंटम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg, वो एक्सेलरेटेड हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इतना 6 सेकंड में। 100 kg का मास है, लेकिन 6 सेकंड में कितना चल दे रहा, 5 से 8। उसके बाद तुमको इनिशियल और फाइनल मोमेंटम पता करना है, तो इनिशियल कैसे कर दोगे, पहले 5 था तो फिर 6, यही कर देंगे। अब उसके बाद पूछ रहा है तुमको क्या चाहिए, फोर्स बताइए। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, एम ए। अब ए का वैल्यू, ए का फॉर्मूला v माइनस u/t, पहले जो होता है लिख दो यहाँ पे, ये सब कर लेगा, बना लेगा। वो ए का फॉर्मूला तो पता ही है पीछे, ठीक है ना। अब ये u भी तो दिया ही हुआ है, ये बी यू कैसे पता चला, 5 था फिर हो गया 6, यानी कि u दिया, ये फिर b दिया हुआ, ये t दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो भाई एक्सीलरेशन तो डायरेक्ट निकल गया। यहाँ पे है ना, एक ही ऑब्जेक्ट दिया, एक ही ऑब्जेक्ट को पूछ रहा पहले क्या मोमेंटम होगा,
फिर जब उस कुछ देर बाद वो एक्सीलरेटर चेंज किया था, वेलोसिटी बढ़ाया था, फिर उसके बाद क्या Momentum मोमेंटम हो गया। होगा। इससे पहले कुछ में टकराने वाला था, इसमें सिंगल ब्लॉक को पूछ रहा है कि सिंगल ब्लॉक का मोमेंटम क्या है। मान लो कोई गाड़ी है, इसका मास तो वही रहेगा, तो 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, फिर 6 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 8 मीटर प्रति सेकंड। पर इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा था, एम बी वन, फिर क्या हो जाएगा एम बी टू। अब एक्सलेशन पूछ रहा है, तो एक्सलेशन क्या होगा, एक्सलेशन फोर्स क्या होता है, मास इंटू Mass into एक्सलेशन। तो acceleration। एक्सलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, V ए माइनस यू बाई टी। यहीं पे तुमको मान लो कि डिस्टेंस दिया रहा था, कुछ भी अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना टफ सवाल है, तुमको इतना इजी में समझा दे रहा, पता चल रहा है तुमको। और यहाँ पे अख्तर वाला है, यहाँ पर एक सवाल है यहाँ पे तो कि ज़्यादा जो ही tough चूटी सवाल जो है। है, ये लिखना नहीं बुक में, कॉपी में, ये चूटी जो है यहाँ पर क्या हो गया, एंड जो है यहाँ पे है कि एक कार से टकराती है तो बोलते हैं कि चूटी मर जाती है, तो इसका रीज़न क्या है, कार आते रहता है। तो इसका रीज़न जो है यही है, इसका रीज़न कि उस बोल रहा क्या चाहिए कि चूटी भी सेम फोर्स से अपना लगाई है। इसका रीज़न है कि इसके पास जो ग्रेटर मोमेंटम था, क्या चीज़ था, ग्रेटर अनबैलेंस फोर्स हो गया। ठीक है ना, इसके पास ग्रेटर मोमेंटम था, चेंज मोमेंटम क्या हो गया ज़्यादा, ये सब सवाल नहीं पूछता इसे, ठीक है, कोई हटाओ इसे। यहाँ पे पूछ रहा है कि इस मोमेंटम बताइए क्या होगा, एक डंबल था नीचे गिर गया तो उसके बाद मोमेंटम इसका क्या होगा। तो पहले दिया क्या क्या है, तो इतना हाइट से गिरा ना 80 सेंटीमीटर से, तो इसको मीटर बदल दो। पहले इसे हाथ में रखा हुआ था आदमी, तो यू क्या होगा, 0। जीरो। तो यहाँ पे बोल रहा है मोमेंटम इनिशियल ऐसे भी है तो पता है, इसे कोई भी चीज़ रखे रहोगे, इसे छोड़ोगे तो पहले तो जीरो होगा ना। फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, एक्सलेशन दिया हुआ है तो नहीं निकाल सकते हो, हैं, हाँ ये वाला फॉर्मूला से एस गया। दिया है, एस मतलब कौन हो गया, यही हाइट हो हाँ, गया ना, इसके लिए distance, यही हाइट हो height गया। हो गया। ऐसे चलते यही हाइट होता है, ऐसे चलते हैं तो ये हाइट हो गया, रोड पे चलता है तो ये हाइट होगा, निकाल देगा, निकाल दूंगा। निकाल देगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक और विद द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। देखो इसको पढ़ना यहाँ पे बताएगा, बोल रहा है कि जब तुम यहाँ पे कार को रुका हुआ है तो जब तुम इस पर फोर्स लगा रहे हो तो कार भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रहा है हाँ, तो इक्वल ये फोर्स से, इसी कारण कार रुका हुआ है। इक्वल फोर्स से कहाँ से लगा रहा है? देखो तो क्या बोलेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसल ईच अदर ओनली इन द केस इफ दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी। अगर सेम बॉडी पे ही लगता है तब इक्वल एंड अपोजिट वही तो फोर्स opposite कैंसिल होता है। हाँ। यहाँ पे तो दो डिफरेंट बॉडी है ना, हाथ है और बाय पैर है। रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन, लेकिन एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, इसका ये कैंसिल नहीं होगा फोर्स यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या करा है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखोगे, जब मैसिव ट्रक अप्लाइड, ये इस यही लिख देना, ठीक है ना। वो ब्रेक लगा हुआ है इसके लिए। हाँ इसका याद भी कर देना, इससे कोई कुछ पूछ भी सकता है कि ट्रक क्यों नहीं आगे मूव हो रहा है, मतलब कि ये लगा रहा है फोर्स लेकिन ये ट्रक आगे क्यों नहीं मूव कर रहा है, तो बोल रहा है कि ये भी सेम फोर्स लगा रहा है, इसी का मूव नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है, तो क्या बोलोगे कि इक्वल और अपोजिट फोर्स कैंसिल करते हैं एक दूसरे को कब, यदि सेम बॉडी पे लगता है, लेकिन एक्शन रिएक्शन कहाँ पे लगता है, दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है, इसी का वो क्या होगा कैंसिल नहीं होगा। मतलब इस ट्रक रुकने का कारण ये नहीं है कि ये जितना फोर्स लगा रहा है ट्रक भी इसको इतना फोर्स लगा रहा है, ये दूसरा का क्यों, अगर क्यों, क्योंकि जो बहुत गर्मी लग रहा है, याद कर लेगा इतना, ठीक है। चलो ऑल द